जादुई चेहरा की कहानी। बहुत समय पहले एक बच्चा ही परी रहती थी जिसका नाम था सिंड्रेला परी। एक बार सिंड्रेला परी एक बगीचे से गुजर रही थी, तभी उसको एक लड़के की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उसी आवाज का पीछा करते हुए चली जाती है। कुछ दूर निकल आने पर सिंड्रेला परी को एक जगह पर एक लड़की दिखाई देती है जो काफी तेज रो रही होती है। उसे रोता हुआ देखकर सिंड्रेला परी उसके पास चली जाती है। सिंड्रेला परी को देखकर वो लड़की रोना बंद कर देती है। इस पर सिंड्रेला परी उस लड़की से कहती है, तुम क्यों रो रही हो प्यारी सी बच्ची। इस पर मीना सिंड्रेला परी से कहती है, मेरे साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता है, न ही कोई मुझसे बात करता है। मैं हमेशा अकेली रहती हूँ और ये अकेलापन मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए रो रही हूँ। तो तुम्हारी माँ है ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, वो तुम्हें प्यार करेगा। नहीं, मेरे माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और अब मैं अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहनों सीमा और रीमा के साथ रहती हूँ और वो भी मुझसे बात नहीं करती है और मुझसे घर का सारा काम करवाती है और फिर भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती है कि मैं सही से काम नहीं किया और उस वजह से मुझे एक ही काम बार बार करना पड़ता है और कोई भी मुझसे बात नहीं करता है, न ही मुझे पसंद करता है। और ये कहकर मीना तेज तेज रोने लगते हैं। मीना को रोता हुआ देखकर सिंड्रेला परी अपनी जादू की छड़ी से निकली चेहरा बनाती है और मीना को वो चेहरा देते हुए कहती है, तुम ये जादुई चेहरा पहन लो, इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो अपने आप हो जाएगा। वैसे भी मीना की बहुत दिनों से इच्छा थी वो एक सुंदर लड़की बने और वो सिंड्रेला परी से वो जादुई चेहरा लेकर पहनती है और वो उस जादुई चेहरे से कहती है, मुझे बहुत सुंदर लड़के बना दो और मेरे बाल भी लंबे और घने कर दो। और इसके बाद वो जादुई चेहरे को अपने चेहरे पर लगा लेती है। वैसे ही वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है, उसके लंबे और घने बाल हो जाते हैं और ये देखकर मीना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वहाँ से सिंड्रेला परी भी चली जाती है और मीना भी अपने घर की तरफ आ जाती है। रास्ते में मीना को सभी लोग देख रहे होते हैं, सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं। जब मीना घर पर आती है तो उसकी सौतेली माँ रेनू भी मीना को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो अपनी बेटी सीमा और रीमा को बुलाती है। तो वो जब मीना को देखती है पर मीना अपनी सच्चाई उन्हें सभी लोगों को बता देती है, पर वो सिंड्रेला परी की चेतावनी को बताना ही भूल जाती है और फिर मीना वहाँ से चली जाती है। जब मीना वहाँ से चली जाती है तो उसकी सौतेली माँ रेनू अपनी दोनों बेटियों से कहती है, जब मीना सो जाए तो उसका कमरे से वो जादुई चेहरा चुरा ले और वो दोनों भी ऐसे ही करती है। इसके बाद सीमा अपनी बहन रीमा से कहती है, पहले तुम इस जादुई चेहरे को पहनो और फिर मांगो कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओ। अपनी बहन की बात सुनकर रीमा उस जादुई चेहरे को पहन लेती है और फिर उस जादुई चेहरे को उतारकर सीमा को दे देती है। सीमा भी बिना सोचे समझे वैसा ही करती है और उस जादुई मखौड़े से कहती है, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। इसके बाद जब वो दोनों अपना मखौटा उतारते हैं तो उनके शरीर पर बहुत ज्यादा चुड़िया होती है, यानी कि वो सुंदर की जगह बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती है और ये देखकर वो दोनों चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर उनकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की हालत देखकर वो भी चिल्लाने और रोने लगती है और वो मीना को जाकर जगाती है और मीना से कहती है, जल्दी से उठो, देखो क्या हो गया। इसके बाद रेनू मीना को सारी बात बताती है। अपनी माँ की बात सुनकर मीना अपनी माँ से कहती है, अरे मैं तो आप लोगों को ये पता नहीं भूल गई थी कि वो जादुई चेहरा सिर्फ मुझ पर ही काम करता है। अरे मेरी बच्ची, अब तुम दोबारा से उस परी के पास जाओ और इस परेशानी का हल खोजो। अपनी माँ को परेशान देखकर मीना अपनी दोनों बहनों को लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो सिंड्रेला परी मिले थे और वहाँ पर पहुंचकर वो सिंड्रेला परी को बुलाने लगती है। मीना की आवाज सुनकर वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है। इसके बाद मीना सिंड्रेला परी को सारी बात बता देती है
मीना की बात सुनकर सिंड्रेला परी मीना से कहती है, तुम्हारी बहनों को लालच था इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। परी जी थोड़ी सी तो उन पर दया दिखाइए, आखिर वो मेरी बहनें हैं। तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारी वजह से ही मैं तुम्हारी बहनों को वापस उनके रूप में लाऊंगी। और ये कहकर सिंड्रेला परी अपने जादू से मीना की दोनों बहनों को फिर से पहले जैसे बना देती है। पर अब मीना को जादुई चेहरे से डर लगने लगता है और वो उस जादुई चेहरे को सिंड्रेला परी को वापस करते हुए कहती है, मुझे अब इस जादुई चेहरे की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरे उम्र भर इस चेहरे को किसी से नहीं छुपा पाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, पर यदि तुम इस जादुई चेहरे को वापस कर दोगी तो जादू भी खत्म हो जाएगा और तुम पहले जैसी हो जाओगी। हाँ मुझे पता है, पर मुझे सुंदर नहीं बनना है क्योंकि मैं ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ जो दूसरे के लिए हानिकारक हो सके और मुझमें आत्मविश्वास की कमी है जो अब पूरी हो गया है। अब मुझे किसी भी मखौटे की जरूरत नहीं है और जो कोई भी मुझसे मेरे रूप की वजह से मुझे पसंद नहीं करता था तो उनमें उन्हीं का नुकसान है। ठीक है मेरी बच्ची, जैसा तुम कहो। मुझे खुशी है कि तुम्हें इस बात का एहसास हो गया और आज से तुम खुश होकर रहना। सीमा, रीमा, तुम भी अपने बहन से प्यार करना और कभी भी किसी से जलन मत करना क्योंकि यदि तुम लालच करोगी तुम बुरी परिस्थिति में फंस सकती हो। और ये कहकर सिंड्रेला परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद मीना भी अपने असली रूप में आ जाती है और फिर वो तीनों बहनों एक साथ रहने लगती है। इसके बाद वो सभी घर पर आ जाती है। घर पर आकर मीना की सौतेली माँ अपनी बेटियों को असली रूप में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद रीनू मीना के धन्यवाद करती है और रीमा सीमा भी अपने बहन का धन्यवाद करती है और फिर वो सभी लोग प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।